हातिम नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत ही गरीब था। उसके पास एक छोटी सी मुर्गी थी जो उसने सिर्फ अंडे देने के लिए ही पाली हुई थी। वो उसे बहुत कम दाने खिलाता था ताकि उसे ज्यादा खर्चा ना आए। मुर्गी अब बहुत बड़ी हो चुकी थी। अरे मुर्गी, तुम जल्दी जल्दी बड़ी हो जाओ, फिर मैं तुमने दिए हुए अंडे बेचूंगा और अमीर बन जाऊंगा। तब मैं आलिसा से शादी कर पाऊंगा। अलीसा एक शारजापुर नाम के राज्य की राजकुमारी थी। वो बहुत ही सुंदर दिखती थी और उसकी सुंदरता के चर्चे हर तरफ फैले हुए थे। हातिम तो उसके लिए दीवाना था। हातिम की मुर्गी अब बड़ी बन चुकी थी, फिर भी उसने एक भी अंडा नहीं दिया था। क्या मेरा सपना सपना ही रह जाएगा? अरे मुर्गी, तुम अंडे क्यों नहीं दे रही हो? अगले दिन हातिम उस मुर्गी को लेकर अपने घर के आंगन में बैठा था और मुर्गी दाने खा रही थी। तभी अचानक मुर्गी जोर जोर से फड़फड़ाने लगी। अरे अरे अरे, क्या हो गया है तुझे? क्यों ऐसे फड़फड़ा रही हो? अब उस मुर्गी का रंग नीला हो गया था। उस मुर्गी को देखकर हातिम सोच में पड़ गया। अरे, इसका रंग नीला कैसे हो गया? अब मैं इसे बाजार में जाकर बेचूंगा और इससे जो भी पैसे मिलेंगे उनसे अमीर बन जाऊंगा। ऐसा सोच के हातिम उस मुर्गी को लेकर बाजार चला जाता है। अरे अरे, डरो मत, ये कुछ नहीं करेगी तुम्हें। तुम इसे खरीद सकते हो। आओ आओ भाइयों, मुर्गी खरीदो। तभी वहां एक बूढ़ा दाम्पत्य आता है। अरे सुनती हो, कब से बोल रही हो कि मैं तुम्हें कुछ लेकर नहीं देता। चलो, आज तुम्हें ये नीली मुर्गी लेकर देता हूँ। नहीं जी, मुझे नहीं चाहिए ये नीली मुर्गी। इस मुर्गी के तो अंडे भी नीले होंगे, और इसको अगर हम घर पे लेके गए और हमें कुछ हो गया तो हमें नहीं चाहिए ये नीली मुर्गी। अच्छा ठीक है, नहीं लेते, चलो चलते हैं। ऐसा कह के वो बूढ़े आदमी और औरत वहां से चले जाते हैं। हातिम अब चुपचाप खड़ा होता है। दोपहर होने को आती है, मगर उसकी मुर्गी कोई भी नहीं खरीदता। तभी दो लोग वहां पर आते हैं और मुर्गी की कीमत पूछते हैं। अब हातिम उस मुर्गी की कीमत बढ़ाकर बताता है और वो आदमी देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। अरे अच्छा हुआ इतने कम दाम में हमें ये मुर्गी मिल रही है। चलो दे दो सोने के सिक्के। अरे, ये आदमी मैंने इतने दाम बोले फिर भी लेने को तैयार है। यानी ये मुर्गी कोई साधारण मुर्गी नहीं है, ये कोई अद्भुत और जादुई मुर्गी लग रही है। हातिम ऐसा सोच के मुर्गी को लेके वहां से निकल जाता है। हातिम घर आकर उस मुर्गी को एक जगह रखकर सो जाता है। रात के समय अचानक बहुत प्रखर प्रकाश वहां फैल जाता है और वो मुर्गी जोर जोर से आवाज करने लगती है। उस आवाज से हातिम की नींद टूट जाती है। हातिम अब फैले हुए प्रकाश को देखता ही रहता है और तभी मुर्गी एक भगवान में परिवर्तित होती है। हातिम उसे देखता ही रहता है। हातिम, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? आप जो भी देंगे वो मंजूर होगा, मगर मुझे अलीसा से शादी करनी है। ये लो वत्स, नीली अंगूठी, ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देगी। जो भी मांगोगे वो तुरंत मिल जाएगा, मगर तुम्हें इसे किसी को देना नहीं है। अगर किसी ने इसे चुरा लिया तो तुम आजीवन बूढ़े बन जाओगे, और जब तक वो अंगूठी फिर से नहीं पहनोगे तुम जवान नहीं हो पाओगे। ठीक है भगवान जी, मुझे मंजूर है। अब हातिम को भगवान एक नीली अंगूठी प्रदान करते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। अब हातिम के पास एक शानदार नीली अंगूठी रह जाती है। वो उस अंगूठी को अपने हाथों में पहन लेता है और उससे मांग करता है कि वो एक राज्य का राजा बन जाए। तभी वहाँ बहुत सारा धुआं फैल जाता है और हातिम अब एक बड़े से जगह पर पहुंच जाता है जहाँ उसका एक राजमहल है और उसके सैनिक उसकी सेवा में हाजिर है। अब वो शारजापुर के महाराज के पास अपना रिश्ता लेकर जाता है। प्रणाम महाराज, ये आपके लिए नजराने हमने खास आपके लिए मंगवाए हुए हैं। मगर आपका नाम हमने आज तक नहीं सुना है, किस राज्य के राजा है आप? महाराज, हमारा राज्य आपके राज्य के नजदीक ही है, आप चाहे तो आ सकते हैं। नहीं नहीं, हमने ऐसे ही पूछ लिया। आपको क्या चाहिए? महाराज, मैं राजकुमारी अलीसा से शादी करना चाहता हूँ। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या मैं उनके साथ कुछ वक्त बिता सकता हूँ? हाँ ठीक है। महाराज को भी हातिम पसंद आया था। अब वो राजकुमारी अलीसा के साथ वक्त बिताने लगा। राजकुमारी को उससे प्रेम हो गया था। जल्द ही उनका विवाह भी संपन्न हो गया। वो राजमहल में खुशी खुशी रहने लगे। अब अलीसा और हातिम को एक नन्ही राजकुमारी हो गई जिसका नाम था सीनल। सीनल बहुत ही सुंदर थी। अब वो थोड़ी बड़ी हो गई थी। हातिम की जान सीनल में बसती थी और वो उसकी सारी इच्छाएं पूरी करता था। सीनल अपने पिता के हाथों में वो नीली अंगूठी बचपन से देखती आ रही थी और एक दिन हातिम से उसने वो अंगूठी मांगी। पिताजी, ये अंगूठी मुझे दे दो, मुझे बहुत पसंद है। छोटी सी सीनल को हातिम मना नहीं कर पाया। हातिम ने उसे अपनी नीली अंगूठी दे दी और उसे 1 घंटे में लौटने को बोला। सीनल ने पिताजी के हाँ में हाँ मिलाया और वो जादुई अंगूठी लेकर बाहर गई। वो उस अंगूठी से जो भी मांगती वो उसे मिल जाता था।
उसने अपना खुद का एक राज्य बना लिया था, जिसमें वो दिन भर मजे से रहती थी और शाम होने के बाद वापस आकर अंगूठी पिताजी को लौटा देती थी। अब उसका हर रोज का अंगूठी मांगना और शाम को वापस लेकर आना महाराज को कुछ अजीब लगा। बेटी सीनल, तुम हर रोज मेरी अंगूठी लेकर क्या करती हो? कुछ नहीं पिताजी, ऐसे ही मुझे पसंद है इसलिए लेती हूँ। अच्छा, ठीक है। अगले दिन हातिम राजकुमारी सीनल का पीछा करता है। राजकुमारी एक अलग ही राज्य में चली जाती है और उसमें दिन भर रहती है और शाम होने के बाद वहां से निकलती है। अब हातिम सब जान गया था कि सीनल ने उसके ना बोलने पर भी उस अंगूठी का ज्यादा उपयोग किया था। अब हातिम ने उस अंगूठी की तरह ही दूसरी अंगूठी बनवा ली और वो अंगूठी राजकुमारी को दे दी। 2-3 दिन बाद अंगूठी काम ना करते देख राजकुमारी ने अंगूठी लेना छोड़ दिया। उस जादुई अंगूठी की भनक उस राज्य के कुछ चालाक जादूगरों को लग गई थी। एक दिन राजकुमारी सीनल अपने राज्य में टहल रही थी, तभी एक जादूगर उसके पास आया। राजकुमारी, हम अपनी जादू से मुर्दों को भी जिंदा कर सकते हैं। क्या आपको ये कला सीखनी है? हाँ जरूर, मगर हमारी कुछ शर्तें हैं। बताइए, मैं उन शर्तों को पूरा करने का प्रयास करूंगी। हमें इस प्रयोग के लिए एक नीले रंग की अंगूठी चाहिए, जिसकी चमक देखते ही मन एकाग्र हो जाए। ऐसी अंगूठी आपको मिल सकती है क्या? ठीक है, मैं ढूंढती हूँ। कल मैं इसी समय यहाँ आऊंगी, आप भी यही आना और मुझे वो कला सिखाना। जरूर जरूर, हम कल ही आएंगे। अब सीनल खुशी खुशी घर जाने के लिए निकलती है और महल पहुंचकर अपने पिताजी से वो जादुई अंगूठी उसी रात को मांग कर रखती है। राजकुमारी, आज आपको फिर से वो अंगूठी चाहिए? ऐसा क्या काम आ पड़ा? सीनल उसके पिताजी को कुछ नहीं बताती। अगले सुबह सीनल जल्दी जल्दी महल से बाहर जाती है। ये देखकर महाराज अचरज में पड़ते हैं। आज इतने दिनों बाद सीनल को उस अंगूठी की याद आई है और ये सुबह सुबह कहाँ जा रही है? मुझे खुद पता करना चाहिए। हातिम सीनल का पीछा करने लगा। सीनल राज्य के बाहर एक घने जंगल में पहुंच गई, जहां उसे 2 जादूगर मिले। उन आदमियों को देखकर हातिम चौंक गया। मेरा पुराना कल मेरे आने वाले कल पर हावी ना हो जाए। अच्छा हुआ मैंने इस नीली अंगूठी की प्रतिरूप अंगूठी बना ली है। हातिम चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। हातिम की एक खासियत थी कि वो दूर की बातें भी बारीकी से सुन सकता था। अरे, ये नीली अंगूठी उस नीली मुर्गी की वजह से मिली है। हम ये अंगूठी मिलते ही इस राजकुमारी को पक्षी बना देंगे और हम नीली अंगूठी अपने साथ ले जाएंगे। उन जादूगरों ने राजकुमारी से वो नीली अंगूठी मांग ली और कुछ मंत्र पुटपुटाने लगे। हातिम ने अपने उंगली की नीली अंगूठी को देखा और समय न गवाते हुए एक वर मांग लिया। ये दोनों जादूगर हमेशा हमेशा के लिए पशु में बदल जाए और मेरे दास बन जाए। ऐसा कहते ही हातिम की अंगूठी से बड़ा प्रकाश बाहर आया और वो 2 जादूगर घोड़ों में बदल गए। राजकुमारी ये दृश्य देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। हातिम राजकुमारी को उठाकर महल में ले आया और अब वो 2 घोड़े भी हमेशा हमेशा के लिए हातिम के रखवाले बन गए। अब राजकुमारी को होश आया तो राजकुमारी अपने माता पिता के साथ थी। पिताजी, मैं यहाँ कैसे आई? वो बहुत लंबी कहानी है बेटा, फुर्सत में बताऊंगा। अभी आप आराम करो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी के ऊपर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए और हमसे बड़े लोगों की बातों को अनसुना नहीं करना चाहिए।